हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये कार्ड्स। आपकी सेविंग्स हो जाती है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपके परचेज का कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि ओवरऑल आपके जितनी भी स्पेंडिंग होती है उसमें से कुछ सर्टेन पोर्शन आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे कैशबैक कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की बात आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जो आपको इस कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये होता है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी की स्पेंडिंग करने पर आपको अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स एंड कैशबैक्स मिलते हैं। और जब भी आप लोग इन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या निकल कर आती है, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर आपको पर 100 रुपीज की स्पेंडिंग पर 5% के रिवॉर्ड मिलते हैं और कुछ कार्ड ऐसे हैं जहां पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन आपको चेक करना है कि उस रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनकी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यूएशन 1 रुपए की होती है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड भी होते हैं जहां पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यूएशन 0.25 पैसे होती है या 0.20 पैसे होती हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपको ये चेक करना है कि आपका ज्यादातर एक्सपेंसेस कहां पर होता है, कौन से कैटेगरी में आपका कितना एक्सपेंस होता है, इसकी लिस्ट आपको बनानी है और आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी के हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड चूज करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट में मिलेनियर क्रेडिट कार्ड आता है जहां पर अगर आप लोग मिलेनियर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर, तो यहां पर आपको आपकी स्पेंडिंग पर 5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 100 रुपए की स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स कैशबैक मिलेंगे। और अगर आप लोग मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग HDFC के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर इन सारी चीजों में 10% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यूएशन है ये बहुत कम है। लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यूएशन निकल कर आती है 0.20 पैसे की। मतलब कि अगर आप लोगों के पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट होंगे तो उसकी वैल्यूएशन 1 रुपए की निकल कर आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को बाय करें। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको आपके स्पेंडिंग को एनालाइज करना है और आपके स्पेंडिंग के हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और जब भी आप लोग कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करनी है उस कार्ड की एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस। मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जिनकी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस जीएसटी की होती है। लेकिन मार्केट में कैशबैक कैटेगरी के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी होते हैं जहां पर इनके जो एनुअल फीस होती है और जिनके जो ज्वाइनिंग फीस होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन काफी बार देखा जाता है कि मार्केट में जितने भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड हैं इन सभी के कैशबैक में लिमिट्स हैं और आपको उस लिमिट से ज्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उस लिमिट से ज्यादा के कैशबैक नहीं मिलेंगे। तो आपको आपके रिवॉर्ड पॉइंट को देखना है और इसी के साथ साथ आपको आपके एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस को भी देखना है। और इसके बाद आपको ये चेक करना है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एनुअल फीस का कवर जो है वो यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स से अगर आप लोगों ने 589 रुपीज का एनुअल फी पे किया है तब यहाँ पर आप लोगों को 589 रुपीज वसूल होने चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 3 ये करना है कि आपको किसी भी कार्ड को अप्लाई करने से पहले उस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को समझना है। करंटली मार्केट में जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, कितने रिवॉर्ड मिलेंगे, किस तरीके से क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो सबसे पहले आप जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है, उसके बाद ही उस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 ये आता है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तब यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करनी है। अगर आप लोग इन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को डिले करेंगे और यहाँ पर अगर आपको चार्जेस पे करनी पड़े तो आपके कैशबैक क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैशबैक मिले हैं उससे डबल या ट्रिपल चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर बहुत बार देखा जाता है कि आप लोगों को वेलकम ऑफर मिलता है जहां पर कुछ पर्टिकुलर डिस्काउंट्स के कूपन मिलते हैं। तो एज सुन एज अगर आपको कूपन्स मिलते हैं तो आपको उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि कूपन जो है वो 1 या 2 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप ये करना है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, तो वहां पर अपनी स्पेंडिंग को और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को प्रॉपरली मेजर करना है। और अगर आप लोगों को कभी स्टेटमेंट में गड़बड़ दिखाई देती है तो डायरेक्टली आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के टोल फ्री नंबर पर। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे केसेस में बैंक जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं
हैं, अगर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती हैं तो ये मेल के थ्रू कंफर्म करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको ईमेल और कंपनी की तरफ से आने वाले एसएमएस को भी ट्रैक करना है। अगर आप लोग ये सारे तरीके प्रॉपर्ली करते हैं तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर कैशबैक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जहां पर आपको इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी भी कम पे करनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। बाय द वे, कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।